स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मेरे रास्ते से हटो। नहीं हट सकता। हमारे रास्ते भी एक है और मंजिल भी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी में तुमको पिया। तुम्हें क्या लगता है अंश के लिए व्रत रख के तुम उसकी उम्र बढ़ा रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम उसके लिए व्रत रख के उसकी उम्र बढ़ा नहीं रही हो, बल्कि उसकी तकलीफें बढ़ा रही हो। क्योंकि तुम और अंश एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। पति और पत्नी का रिश्ता सांस और जिंदगी के रिश्ते से भी बड़ा होता है देव। इस रिश्ते की ताकत के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ता है। दैविक क्या चीज है? पिया, सूरज उगने ही वाला है, कुछ खा लो। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। मैं पिया बेटा इतनी फिक्र मत करो, आज जल्दी ठीक हो जाएगा। आओ चलो कुछ खा लो। पिया, सरगी सास का आशीर्वाद होती है और आशीर्वाद को मना नहीं करते। आज करवा चौथ है, पूरा दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। यही वक्त है खाने का, जल्दी से खा लो। बस बस मेरा हो गया। बस सिर्फ दूध, और वो भी सिर्फ एक घूंट। मैंने तो अपने लिए आधा किलो जलेबियां निकाल के रखी थी। मैंने करवा चौथ के लिए बिल्डिंग की औरतों को बुला लिया है और मेहंदी वाली को भी बुलाया है। बहुत अच्छा किया भाभी, दिन भर कुछ खाना पीना तो है नहीं, हाथ फ्री रहेंगे, मेहंदी लगा लेते। तुम भी ना। चलो अंदर चल के फोन कर लेते हैं सबको। आओ। माँ आप लोग चलिए, मैं जल चढ़ा के आती हूँ। ठीक है। मेरे रास्ते से हटो। नहीं हट सकता। हमारे रास्ते भी एक है और मंजिल भी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी में तुमको पिया। तुम्हें क्या लगता है अंश के लिए व्रत रख के तुम उसकी उम्र बढ़ा रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम उसके लिए व्रत रख के उसकी उम्र बढ़ा नहीं रही हो, बल्कि उसकी तकलीफें बढ़ा रही हो। क्योंकि तुम और अंश एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। पति और पत्नी का रिश्ता सांस और जिंदगी के रिश्ते से भी बड़ा होता है देव। इस रिश्ते की ताकत के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ता है। दैविक क्या चीज है? अंश मेरा है और मैं अंश की हूं। अपनी मांग में अंश के नाम का सिंदूर भर के उसके लिए व्रत रखना, ये मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन अफसोस, तुम्हारी खुशकिस्मती उसकी बदकिस्मती में बदल जाएगी। तुम्हें अपनी शक्तियों पर बड़ा नाज है ना? मुझे अपने सिंदूर पर नाज है। अब मुकाबला तुम्हारी शक्तियों और सिंदूर में होगा। वो सिंदूर जिसके आगे यमराज को भी हारना पड़ा था, आज किस्मत को हारना पड़ेगा। मैं तुलसी माता के सामने इस अग्नि को साक्षी मान के ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं ये व्रत रखूंगी और इसे पूरा भी करूंगी। ऐसा करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? यही कि ये दैविक अपने दावंश पति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। काली शक्ति तो क्या, दैविक का भी सामना कर सकती है। तुम्हारी जिद तुम्हारे पति के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। ये मेरी जिद नहीं है, मेरा विश्वास है। देखते हैं जीत किसकी होती है, तुम्हारे दावे की या मेरे विश्वास की। सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। अंश और पिया एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे। तुमने जो दैविक रक्षा कवच द्रव्य पौधों पे छिड़का था, पिया ने उसे छू लिया था।
जिसकी वजह से पिया पे दैविक रक्षा कवच का असर हो गया, जो अंश को उससे दूर रख रहा है। लेकिन पिया को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि अंश को जो भी तकलीफ हो रही है वो पिया की वजह से हो रही है, और जब तक पिया इस बात को नहीं मानेगी तब तक वो अंश से दूर नहीं जाएगी और ना ही हमारा काम हो पाएगा। इसलिए हमें दैविक रक्षा कवच द्रव्य की डोज बढ़ानी होगी। मेहंदी वाली, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तुम इन्हीं से लगवाना। हाँ जी चाची जी। अरे वाह, इतनी जल्दी मेहंदी लगा भी दी, और वो भी इतनी सुंदर। अरे मेहंदी सुंदर कैसे नहीं होगी चैताली, मेरी बहू ही इतनी सुंदर है। ये बात तो ठीक है। ये आप ले लीजिए। माँ, मैं अंश को देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है, लाओ। हाँ। मेहंदी लगने के बाद पिया पे दैविक रक्षा कवच द्रव्य का असर और भी बढ़ गया होगा। पहले तो अंश को तब भी तकलीफ होती थी जब वो एक दूसरे को छूते थे, लेकिन अब पिया उसे देखेगी भी तो भी अंश का बुरा हाल होगा। अंश, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे आराम करना चाहिए। हाँ अंश, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाचू, कितना आराम करूं? आराम करते करते बोर हो गया था, इसीलिए नीचे आ गया। बहुत खूबसूरत है। जी थैंक यू। पिया, क्या हुआ पिया? पता नहीं अंश, लगता है आंखों में कुछ चला गया। मैं आईज वॉश करके आती हूँ। ओके। कोई बात नहीं, जब तक इस मेहंदी का रंग पिया के हाथों पर है तब तक पिया का अंश को देखना भी अंश को बहुत भारी पड़ेगा। पतिदेव जी, कहाँ छुपे हुए हैं आप? हम बाहर नहीं आएंगे, नहीं तो बाहर आए ना तो सीधे तुम्हारी माता जी के पेट में चले जाएंगे। पतिदेव जी, आप तो बहादुर रीवा वंशी है ना, फिर आप क्यों डर रहे हैं? बाहर आइए। तुम्हारी अम्मा का लिहाज कर रहे हैं, समझ गई? तो एकायन दुकायन दुसरपा उसरपा को एक एक तीर में ढेर किए हैं, लेकिन तुम ही बताओ यार, अब अपनी सासू माँ को हम कैसे तीर चला सकते हैं? बता। बंद करो बंद करो। बाहर आइए। अरे हम यहाँ आ रहे बाहर, पागल हो गए क्या? हमने कहा बाहर आइए। हमने कहा ना बाहर। नहीं जाएंगे हम बाहर। आइए बाहर। अरे नहीं आएंगे हम बाहर। अरे आइए बाहर। नहीं आएंगे ना यार। अरे तुम बस इधर रुकिए। अरे बस का, तुम्हारी अम्मा कहीं यहाँ लैंड कर गई तो मालूम पड़ा हमको यहीं कच्चा चबा जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। कोहड़ा जैसी किस्मत हो गई, ना टूटती है ना कटती है ना गिरती है। ऊपर से हमारी ये मिसेज है जो अपनी अम्मा के सामने परोसने जा रही है हमको डिनर अपना करके। पतिदेव जी ऐसा कुछ नहीं, आप बस। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमको छुपने दो ना भाई। हम पतिदेव जी आपको छुपने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस। माँ। पतिदेव जी सुनिए। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। आप वही कीजिए जो हमने कहा है। अरे तो बोलेंगी तब ना करेंगे, आपने बोला ही नहीं है कुछ तो करेंगे कहाँ से हम? चुप हो जाइए, आप हमारी तरह बन जाइए, हमारी तरह। आप चुड़ैल। चुड़ैल कैसे बनेंगे हम?
पूरे देव अंकल। नानू पापा, देव अंकल यही हैं। ओके बेटा, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। देव अंकल की फोटो लेकर मुझे भेजनी होगी, लेकिन ध्यान रहे देव अंकल को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ओके? लेकिन क्यों नानू पापा? बेटा याद है तुमने कहा था तुम भी रीवावंशी बनना चाहते हो, तो ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। ये हमारा एक सीक्रेट मिशन है। इट मींस कि हम आपके सीक्रेट एजेंट्स हैं? हाँ बिल्कुल। तो तुम दोनों हमारे साथ इस मिशन में शामिल होगे? यस नानू पापा। बच्चों बी केयरफुल, ओके? देव अंकल को तुम पे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। ओके मासी। आई होप कि हमने जैसा कहा है वो लोग वैसा कर पाए। डोंट वरी सावी, इट्स गोना बी ओके। ओह नो, अब कैसे खींचेंगे फोटो? उन्होंने तो लुक्का भी कर लिया, अब क्या करें? आदि, लव फोन मुझे दो। बी केयरफुल, नानू पापा ने कहा है कि उनको पता नहीं चलना चाहिए। ओके आदि भैया। देव अंकल, आपकी और मासी की फोटो खींचनी है, चलिए ना प्लीज। मासी चलो एक फोटो खींचते हैं। ठीक है चलो। आओ ना। स्माइल। थैंक यू। डैड पिक्चर। चलो चलकर उनसे पूछते हैं। माँ नमस्ते, कैसी हो तुम? ये तुम्हारी अम्मा कहीं? अरे पैर छुओ, पैर छुओ, माँ के पैर छुओ। पैर छूना पड़ेगा? हाँ छुओ छुओ छुओ। और ये भी चुड़ैल है। हाँ अरे बोलिए ना कि आप भी चुड़ैल है। हाँ हम भी चुड़ैल हैं, चुड़ैल। ये क्या किया तुमने? अबे मिसिस, तुम अपनी अम्मा से लड़ काहे रही थी भाई? वो क्या वो उनको अपना दामाद पसंद नहीं आया क्या? नहीं, उन्हें लगता है कि आप चुड़ैल नहीं हैं। हाँ तो इसमें उनको गलत क्या लगता है? सही लग रहा है, हम इंसान हैं। और हम चुड़ैल कैसे बन सकते हैं यार? इंसान है तो इंसान ही लगेंगे ना। चुप रहिए ना आप। अच्छा। हम सिखा देंगे आपको, हम मदद करेंगे आपकी। का? आपको बस वो ही करना है जो हम कह रहे हैं। मतलब एकदम चुड़ैल बना के ही मानोगी क्या तुम? आपको बनना पड़ेगा चुड़ैल, नहीं तो हमारी माँ आपको निगल जाएंगी। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहते हैं यार, जैसा तुम बोलो वैसा कर लेंगे हम। आपका ट्रेनिंग अभी शुरू होगा। पिया, पापा। पापा आज आप मम्मा को गिफ्ट में क्या देने वाले हो? गिफ्ट? किसके लिए गिफ्ट? हाँ पापा, आप कितने मीन हो। मम्मा ने आपके लिए कुरमा चौक का व्रत रखा है। करवा चौथ बेटा, करवा चौथ। ओ हाँ वही सेम टू सेम। मम्मा आपके लिए करवा चौथ का फास्ट रख रही है। पूरा दिन भूखी प्यासी रहने वाली है और आप उन्हें थैंक यू गिफ्ट भी नहीं दे सकते। बात तो सही है आप लोगों की, गिफ्ट तो बनता है। तो जाइए ना और मम्मा के लिए गिफ्ट लेकर आइए। ओके डन, लेकिन आप लोग मम्मा को मत बताना, ओके? बाय। अरे आप लोगों के पापा यहाँ थे ना? कहाँ गए? वैसे ही कहीं चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं, शायद वो मार्केट जा रहे थे। मार्केट? ये अंश भी ना, अभी उसे आराम करना चाहिए और वो मार्केट चला गया।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।